हमारे सभी प्यारे साथियों का मैथ्स अड्डा के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, आज आपके सामने मैथ्स अड्डा स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D पर 23वीं क्लास। और इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप कराने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है शंकु को काटने वाले सवाल। मतलब आपको बोला जाएगा आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से शंकु को काटा गया है। तो दोस्तों, आज इस टाइप पर जो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, आज वो मैं आपको कराने वाला हूं। उसमें दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जाता है, देखिए आपसे पूछा जाता है ये जो आप बड़ा शंकु देख रहे हो, कंप्लीट जो शंकु देख रहे हो, इस बड़े शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर शंकु काटने पर ऊपर एक छोटा शंकु बना है, भाई उसकी ऊंचाई स्मॉल h से डिनोट करते हैं, उसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों जो बड़ा शंकु दिख रहा है उसकी त्रिज्या मतलब कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो आपसे पूछी जा सकती है। ऊपर जो छोटा शंकु बना है उसकी त्रिज्या मतलब स्मॉल r से डिनोट करते हैं, उसकी त्रिज्या पूछी जा सकती है। और दोस्तों इनकी ऊंचाई त्रिज्या देकर, इनकी ऊंचाई या आपको इनकी त्रिज्या देकर इनके आयतन पूछे जा सकते हैं, बड़े के और छोटे के। और दोस्तों इसके विपरीत भी आते हैं क्वेश्चन, इनके आयतन देकर आपसे या तो इनकी ऊंचाई पूछी जाएगी या इनकी त्रिज्या पूछी जाएगी। तो बने रहिए, आज सभी टाइप होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाए जाएंगे। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाओगे आपको समझ में आएगा कि लेवल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और लास्ट तक आप समझ जाओगे कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें सभी टाइप करा दिए गए हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर एडवांस वीडियो का, हर टॉपिक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि यदि आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे साथ साथ एडवांस को बहुत अच्छे से सीखते जाओगे। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी हम बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे टाइप कराते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन करने के लिए किस थीम का, किस बेस का हमें यूज करना है, तो पहले उस थीम और बेस को समझेंगे, फिर उस थीम बेस के आधार पर हम नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों जब हमसे नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे तो फिर हमसे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन जो हम सबसे लास्ट में करेंगे, वो हमको तभी समझ में आएंगे जब हमने नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। और नॉर्मल क्वेश्चन के लिए इस थीम को समझना बहुत जरूरी है जो आपके सामने लिखी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जब शंकु को आधार के समानांतर काटा जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब है आप ये जो बड़ा शंकु देख रहे हैं, आप जो ये बड़ा शंकु देख रहे हैं और बोला गया है शंकु को आधार के समानांतर काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऊंचाई से शंकु को काट दिया गया, लेकिन कैसा काटा है, आधार के समानांतर काटा है। मतलब ये जो शंकु का आधार है, ये जो शंकु का आधार है इसी के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया है। मतलब ये जो रेखा है ये आपके आधार के समानांतर है, आधार के पैरेलल है। अब दोस्तों आपको आज के क्वेश्चन करने के लिए किस थीम का यूज करना है, किस बेस का यूज करना है, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार इसे रीड करिए। यहाँ पर देखिए आपको बोला है किसी शंकु को कुछ ऊंचाई से काटने पर मूल शंकु और ऊपरी छोटे शंकु। अब दोस्तों मूल शंकु का मतलब है ये जो बड़े वाला शंकु है ऊपर से लेकर आधार तक, इसका मतलब है मूल शंकु मतलब बड़ा शंकु। फिर बोला है ऊपरी छोटे शंकु मतलब इस छोटे शंकु की बात हुई है यहां से लेकर यहां तक। तो दोस्तों मूल शंकु मतलब बड़ा शंकु, ऊपरी छोटा शंकु मतलब ये छोटे वाला शंकु की त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वही अनुपात ऊंचाइयों में होता है, और जो अनुपात ऊंचाइयों में होता है वही अनुपात त्रिज्याओं में होता है। तो दोस्तों पहले इस थीम को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, फिर क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होता है वही अनुपात उनकी ऊंचाइयों में होता है, या जो अनुपात ऊंचाइयों में होता है वही अनुपात उनकी त्रिज्याओं में होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये आपका मूल शंकु है, ये बड़े वाला, तो इसकी ऊंचाई हम कैपिटल H से लेंगे और इसकी जो रेडियस त्रिज्या होगी उसे हम कैपिटल R से लेंगे। फिर आपको बोला गया है ऊपरी छोटा शंकु। अब दोस्तों ऊपरी छोटे शंकु की ऊंचाई हम स्मॉल h से लेंगे और त्रिज्या हम स्मॉल r से लेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपको थीम बेस क्या बोला गया है, आपको बोला गया है जो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात है वही अनुपात उनकी ऊंचाइयों में है। मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो जो बड़े शंकु की त्रिज्या है और जो छोटे शंकु की त्रिज्या है, जो अनुपात उनकी त्रिज्याओं में है वही अनुपात उनकी ऊंचाइयों में है, मतलब कैपिटल H और स्मॉल h। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद क्या बोला गया है, या
जो अनुपात उनकी ऊंचाइयों में है, मतलब जो अनुपात उनकी ऊंचाइयों में होगा कैपिटल एच और स्मॉल एच, वही अनुपात उनकी त्रिज्याओं में होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस यही दोनों बेस यूज होने वाले हैं। यदि आपने इनको अच्छे से अपने माइंड में सेट रखा तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेस फटाफट, जो अनुपात उनकी त्रिज्या में वही अनुपात उनकी ऊंचाई में होगा, और जो अनुपात उनकी ऊंचाई में वही अनुपात उनकी त्रिज्या में रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि क्वेश्चनों को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये जो थ्योरी हुई है, जो महाभारत हुई है, वो क्या है। तो आइए यहाँ देख सकते हो बच्चों, आपको बोला गया है किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। मतलब शंकु की ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है और उसकी त्रिज्या देखिए, उसकी त्रिज्या आपको क्लियरली 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब दोस्तों आपको क्या बोला गया है, शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या बताइए। मतलब शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, मतलब शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊपर लेना है और 3 सेंटीमीटर ऊपर जो भाग कटेगा उसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है, उसकी रेडियस हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शंकु में क्या बोला गया है कि उसके आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आपको शंकु काटना है। अब दोस्तों आपको जो मूल शंकु है उसकी ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है और उसमें से 3 सेंटीमीटर आपका नीचे रह जाएगा। मतलब जो ऊपरी शंकु होगा, जो ऊपरी शंकु होगा उसकी ऊंचाई आपकी 9 सेंटीमीटर होने वाली है, क्योंकि टोटल मूल शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, उसमें से 3 सेंटीमीटर आपका नीचे रह गया, तो बाकी 9 सेंटीमीटर आपका ऊपर रहेगा। मतलब वो 9 सेंटीमीटर ऊपरी शंकु की ऊंचाई बनेगी। दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो जो बड़ा शंकु है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और जो छोटा शंकु है उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। मतलब बड़ा जो शंकु है उसकी ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है और जो छोटा शंकु है उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाइयों में अनुपात देख सकते हो, ऊंचाइयों में अनुपात है 4 और 3, तो ये है उनकी ऊंचाई में अनुपात। और दोस्तों जो ऊंचाइयों में अनुपात होता है वही उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो जो ऊंचाई में अनुपात वही उनकी त्रिज्या में अनुपात। मतलब ऊंचाई में 4 3 है तो त्रिज्या में भी 4 3 का रेशियो होने वाला है। अब बड़े शंकु की त्रिज्या 4 के बराबर रहेगी और छोटे शंकु की त्रिज्या 3 के बराबर रहेगी। अब इसमें आपको स्टार्टिंग में दिया है कि बड़े शंकु की त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है, बड़े शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हो। तो बड़े शंकु की त्रिज्या जो 6 सेंटीमीटर है वो 4 के बराबर है। अब 4 बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है, 4 बराबर 6 है, तो 1 बराबर आपको मिलेगा 1.5, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 1 बराबर 1.5 है, तो जैसे ही आप 1.5 का 3 में गुणा करोगे और 1.5 का 3 में गुणा करके आपको मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये आपके छोटे शंकु की त्रिज्या होगी, मतलब ऊपरी भाग की त्रिज्या होगी जो आपसे पूछी गई है। तो इसको आप आंसर कर सकते हो 4.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा साथी है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हो टोटल 12 है, 12 में से 3 नीचे तो बाकी 9 ऊपर। अब उनकी ऊंचाइयों में आपका 4 3 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्या में भी 4 3 का अनुपात होगा। अब 4 बराबर बड़े शंकु की त्रिज्या 6 है, तो 3 बराबर छोटे शंकु की त्रिज्या आएगी 4.5। अब 4.5 यहाँ बैठा है हमारे तीसरे ऑप्शन में, टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो आपको बोला है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो शंकु आप देख रहे हो इसकी जो रेडियस है आधार की वो आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। आगे बढ़िए, आपको बोला है तथा ऊंचाई इसकी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हमको दी गई है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों ऊंचाई के आधे भाग से शंकु काटा गया। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है जो ये ऊंचाई है आपकी 24 सेंटीमीटर शंकु, उसके आधे भाग से मतलब जो 24 है उसमें से आधा भाग ऊपर रह जाएगा और आधा भाग आपका नीचे जाएगा। मतलब 24 में से 12 आपका ऊपर रहेगा और 12 आपका नीचे रहेगा। तो इस प्रकार बोला है ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों ऊपरी भाग का आयतन बताना है, मतलब जो ये ऊपर शंकु बना है, ये वाला, इसका आयतन हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो ऊंचाई में अनुपात वही त्रिज्याओं में अनुपात होता है और जो त्रिज्याओं में अनुपात होता है वही ऊंचाई में अनुपात होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बड़ा शंकु है उसकी ऊंचाई आपकी 24 है, 24, और जो आपका ऊपरी शंकु है भाई 24 था वो आधा आधा करके 12 12 में बटा है,
मतलब ऊपरी शंकु की ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। मतलब बड़े शंकु की ऊंचाई 24 है और छोटे शंकु की ऊंचाई 12 है। तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या है भाई? उनकी ऊंचाइयों में 2:1 का अनुपात है और जो उनकी ऊंचाई में अनुपात होगा वही उनकी त्रिज्या में अनुपात होता है। अब दोस्तों आपको पता है बड़े शंकु की त्रिज्या आपको स्टार्टिंग में दी है 7 सेंटीमीटर और जो ऊंचाइयों में होता है वही उनकी त्रिज्या में अनुपात होता है। अब बड़े शंकु की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है, मतलब 2 बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। अब 1 बराबर दोस्तों आपका आएगा 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बराबर 7 है तो 1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर आएगा। अब दोस्तों ये आ चुकी है आपके छोटे शंकु की त्रिज्या और छोटे शंकु की ऊंचाई आप देख सकते हो, वो ऊंचाई है आपकी 12 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है ऊपरी भाग का आयतन बताइए, मतलब इस ऊपरी शंकु का आयतन बताइए। अब दोस्तों ऊपरी शंकु का आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों इसकी त्रिज्या भी हमने छोटे आर से डिनोट की है क्योंकि छोटा शंकु है, इसकी ऊंचाई भी हमने छोटे एच से डिनोट की है क्योंकि वो छोटा शंकु है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पुट करना है उसके आयतन के लिए त्रिज्या को और ऊंचाई को, पाई का मान 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर मतलब उसकी त्रिज्या 3.5 है, 3.5 मतलब 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई उसकी 12 है तो आप 12 रख सकते हो। मात्र कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, यहाँ 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 4 दिए 12, 12 से 12 कैंसिल और दोस्तों 22 का साथ में 22 सत्य आपका होता है 154। यहाँ पर आंसर आपका 154 क्लियरली किसमें, घन सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सारे डाटा सेंटीमीटर में थे तो 154 घन सेंटीमीटर ये वाला ऑप्शन हमारा साथी है। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी बढ़िया ट्रिक है कि जो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात होता है वही उनकी त्रिज्या में होता है और जो त्रिज्या में होता है वही उनकी ऊंचाई में होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। एक शंकु को आधार के समानांतर मध्य ऊंचाई से काटकर एक बाल्टी के रूप में काटा गया है। मतलब मध्य ऊंचाई का मतलब है जो भी आपके शंकु की ऊंचाई होगी, भाई ये शंकु की ऊंचाई है, मध्य ऊंचाई मतलब मिड से काटकर, मतलब जितनी भी आपकी ऊंचाई होगी आपके शंकु की मध्य ऊंचाई से काटा गया है, मतलब आधा आपका ऊपर रह जाएगा आधा आपका नीचे रह जाएगा और मध्य ऊंचाई से काटकर इसे एक बाल्टी के रूप में काटा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर बोला है शंकु के दोनों भागों में आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोला है इस प्रकार काटने से दोनों भागों के आयतन में अनुपात ज्ञात करें, मतलब ऊपरी भाग और ये नीचे वाला जो भाग होगा इनके आयतनों में हमें अनुपात बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आपको क्या करना है भाई, शंकु को मध्य ऊंचाई से काटा गया है तो उसकी ऊंचाई 2 बराबर भागों में बटेगी, क्योंकि जब भी मध्य मतलब मिड पॉइंट पर काटा जाता है तो कोई भी रेखा हो कोई भी लाइन हो वो बराबर 2 भागों में बटती है और बराबर 2 भागों में बटती है उनमें रेशियो होता है 1 और 1। मतलब आप कंप्लीट बोल सकते हो कि ऊंचाई हमारी टोटल 2 थी और मध्य पर काटने पर एक ऊपर जाएगा और एक हमारा नीचे जाएगा। अब दोस्तों आप बोल सकते हो जो ऊपरी शंकु है उसकी ऊंचाई आप देख सकते हो, उसकी ऊंचाई है आपकी 1, उसकी ऊंचाई क्या है आपकी 1 है। तो आप बोल सकते हो जो ऊपरी हमारा छोटा शंकु है उसकी ऊंचाई हमारी 1 है। और दोस्तों अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट आपका बड़ा शंकु जिसे आप बोलते हो मूल शंकु, उसकी ऊंचाई कितनी है भाई, एक ऊपर गया है और एक हमारा नीचे गया है। तो आप बोल सकते हो मूल शंकु 1 और 1 टोटल 2 ऊंचाई का था, तो बड़ा शंकु आप बोल सकते हो 2 ऊंचाई का था, तो यहाँ पर रख सकते हो 2। तो ये बन गया बड़े शंकु और छोटे शंकु की ऊंचाइयों में अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आपको दोनों भागों के आयतनों में अनुपात बताना है क्योंकि क्वेश्चन ने ये हमसे पूछा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए आपको मात्र इतनी ट्रिक याद रखनी है कि आपको ऊंचाई का घन करना है, ऊंचाई का घन करना है और आपको आयतन प्राप्त हो जाएंगे बड़े शंकु के और छोटे शंकु के। तो इस ट्रिक को थोड़ा याद रखना, इसी के आधार पर हमारे अगले क्वेश्चन होने वाले हैं कि ऊंचाई का क्या करेंगे, हम घन करेंगे तो हमें आयतन प्राप्त हो जाएंगे बड़े शंकु के और छोटे शंकु के। तो दोस्तों ऊंचाई आपको दी है किस रेशियो में, 2 और 1 में, और ऊंचाई का क्या करना है, घन करना है। अब ऊंचाई का हम घन करेंगे तो बड़े शंकु का आयतन आ जाएगा आपका 8 और छोटे शंकु का आयतन आ जाएगा आपका 1। तो दोस्तों ध्यान रखना है ऊंचाइयों का घन करेंगे तो हमें आयतन मिल जाएंगे, तो हमने ऊंचाइयों का घन किया है तो हमें आयतन प्राप्त हो गए हैं। अब दोस्तों बड़े शंकु का जो आयतन है वो 8 है और छोटे शंकु का आयतन आपका 1 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ कि जो बड़े शंकु का आयतन है भाई, जो बड़े शंकु का आयतन है वो हमें 8 मिल गया है, टोटल 8 मिल गया है, जिसमें से छोटे शंकु का ऊपरी शंकु का आयतन आप देख सकते हो कितना आया है, वो 1 आया है, तो उसे आप ऊपर रख सकते हो। अब दोस्तों टोटल बड़ा शंकु 8 आयतन का है, उसमें से आपका 1 आयतन का रह गया, 1 आयतन आपका ऊपर रह गया, तो टोटल 8 है
ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें से एक आपका ऊपर रह गया तो एक हटाइए, बाकी 7 आपका नीचे रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों भागों के आयतनों में अनुपात देख सकते हो। ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग, इनके आयतनों में अनुपात है 1 और 7। तो देखिए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा क्लियरली सेकंड ऑप्शन है। टिक करिए, क्या मस्त ट्रिक है भाई, बस ऊंचाइयों का घन करना है तो हमें आयतन के रेशियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो बोला गया है किसी शंकु को आधार के समानांतर शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई को 3 बराबर भाग x, y और z में बांटा गया है। तो दोस्तों बोला गया है जो शीर्ष लंब है, जो ऊंचाई है, उसे 3 बराबर भागों में काटा गया है और वो भाग है आपके x, y और z। मतलब ये वाला भाग x है, ये वाला भाग आपका y है और ये वाला भाग आपका z है। तो 3 भागों में बट चुका है। ये वाला x है, ये बीच वाला आपका y है और ये नीचे वाला आपका z है। और क्या पूछा है, x, y, z 3 भागों के आयतन में अनुपात बताइए। वही क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंचाई को बांटा गया है और आयतन में अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर बोला है 3 बराबर भागों में, ऊंचाई को 3 बराबर भागों में, मतलब जो आपकी ऊंचाई है वो 3 बराबर भागों में बटेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी जो ऊंचाई है 3 बराबर भागों में बटी है। बराबर का मतलब ही होता है कि रेशियो है 1, बीच वाला भी 1 और ये वाला भी आपका 1। तो दोस्तों आप बोल सकते हो जो आपका ऊपरी शंकु है उसकी ऊंचाई आपकी 1 है। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ऊपरी शंकु की ऊंचाई 1 है, आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो शंकु आप देख रहे हो, ये शीर्ष से लेकर यहाँ तक, तो इसकी ऊंचाई कितनी बनती है, इसकी ऊंचाई बनती है 1 और 1, मतलब टोटल 2 इसकी ऊंचाई बनती है। तो यहाँ पर 2 नोट डाउन करते हैं इसकी ऊंचाई। और दोस्तों जो आपका बड़ा शंकु है, उसकी ऊंचाई क्या बनती है, उसकी ऊंचाई बनती है 1, 1 और नीचे वाला 1, तो टोटल उसकी ऊंचाई बन जाएगी हमारी 3 दोस्तों। तो यहाँ पर बोल सकते हो बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी है, वो हमारी 3 है। अब दोस्तों आपने ट्रिक क्या याद करी थी, आपने ट्रिक याद करी थी कि ऊंचाई का यदि हम घन करते हैं तो हमें आयतन प्राप्त हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों शंकु की ऊंचाई में रेशियो बना लिया कि पहले की ऊंचाई 1 में है, दूसरे की ऊंचाई 2 में है और तीसरे की ऊंचाई 3 में है। अब दोस्तों ऊंचाइयों का यदि हम घन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उनके आयतन प्राप्त हो जाएंगे, वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ऊपरी जो शंकु है उसका आयतन आपका 1 बनेगा, उसका आयतन आपका 1 बनेगा। और दोस्तों जो बीच वाला शंकु है 2 का घन, उसका आयतन आपका 8 बनेगा। और जो सबसे बड़ा शंकु है 3 का घन, उसका आयतन आपका 27 बनेगा। तो दोस्तों छोटे शंकु का आयतन 1 है, बीच वाले शंकु का आयतन 8 है और सबसे बड़े शंकु का आयतन 27 है। अब दोस्तों आपसे बोला है जो आपका x था, y था और जो z था, उन तीनों भागों के आयतन में आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, x का तो हमें मिल गया, x का क्या है, 1 है, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो बीच वाला शंकु है इसका टोटल आयतन आपका 8 आया है। लेकिन दोस्तों 8 में से 1 ऊपर रह गया तो बाकी जो 7 है वो नीचे रह जाएगा। अब दोस्तों आप बोल सकते हो जो बड़ा शंकु है उसका आयतन हमारा कितना है, उसका आयतन हमारा 27 है और 27 में से 1 और 7 मतलब टोटल 8 आपका कहाँ रह गया, ऊपर रह गया। अब 27 में से 8 ऊपर रह गया तो 27 में से 8 को हटाइए तो आप बोलोगे 27 में से 8 को हटाया तो 19 हमारा सबसे नीचे रह जाएगा। अब तीनों जो हमारे भाग हैं x, y और z, उनके आयतन में अनुपात है x का 1 आया है और दोस्तों 8 में से 1 को हटाया है तो ये हमारा 7 आया है और 27 में से 1 और 7 मतलब 8 को हटाया है तो ये हमारा 19 आएगा। तो आप बोल सकते हो तीनों भागों के आयतन में अनुपात 1, 7, 19 है। तो भाई ये हमारा आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, कहाँ ये रहा और ये हमारा आंसर होगा। और दोस्तों बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊंचाई को 3 बराबर भागों में, और बराबर में रेशियो क्या होता है 1, 1 एंड 1। अब दोस्तों ऊपरी शंकु की ऊंचाई 1 है, 1 और 1, बीच वाले शंकु की ऊंचाई 2 है, 1, 1 और 1, तो सबसे बड़े शंकु की ऊंचाई 3 है। और दोस्तों ऊंचाइयों का घन करोगे तो आपको आयतन प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो तीनों शंकुओं के आयतन आ चुके हैं 1, 8, 27। अब ये ऑप्शन वहां पर टिक मत कर देना क्योंकि दोस्तों ये तीनों शंकुओं के आयतन में अनुपात है। आपसे बोला है x, y और z में बताना है। अब दोस्तों x आपका 1 रहेगा, टोटल 8 है, 8 में से 1 ऊपर तो 7 बीच में रहेगा, y आपका 7 है। अब दोस्तों टोटल बड़ा 27 है, 27 में से देख सकते हो 8 आपका ऊपर रह गया तो 19 आपका नीचे रहेगा जो आपका z है। तो 1, 7, 19, तो चौथे ऑप्शन को टिक करिए और बढ़िया अगले टाइप पर। दोस्तों एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आपको क्या दिया है, आपको दिया है किसी शंकु की ऊंचाई 45 मीटर है,
एक छोटे शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। एक बार इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर दिया है किसी शंकु की ऊंचाई आपको 45 मीटर दी है और फिर बोला गया है कि छोटे शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया है। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु का आयतन का 1/27 है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों फिगर ली है, छोटा शंकु भी लिया है और बड़ा शंकु भी लिया है। आपको क्या बोला है, छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। अब दोस्तों आपको पता है जिसके साथ ये का लगता है, भाई ये का हमारा बड़े शंकु के साथ लगा है, मतलब का जिसके साथ लगता है उसका रेशियो हमेशा नीचे वाला होता है। तो बड़े शंकु का आयतन आपका नीचे वाला रहेगा दोस्तों 27 और का रेशियो नीचे वाला। तो दूसरा जो भी होता है उसका रेशियो होता है ऊपर वाला, मतलब छोटे शंकु का आयतन रहेगा आपका ऊपर वाला, मतलब 1 रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो का रेशियो नीचे वाला, दूसरे का रेशियो ऊपर वाला। तो छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन में अनुपात हो गया 1 और 27। आयतन मतलब वॉल्यूम रख सकते हो। अब दोस्तों आपने अभी पीछे क्या किया, आपने किया है कि ऊंचाई का यदि हम घन करते हैं तो हमें आयतन प्राप्त हो जाते हैं। ये हमने अभी 2 क्वेश्चन में यूज किया है कि ऊंचाई का घन करते हैं तो हमें आयतन प्राप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों यदि इस घन को इक्वल का साइन हम क्रॉस करा दें तो ये हमारा घन घनमूल बन जाएगा। आप बोल सकते हो आयतन का घनमूल बन जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन क्रॉस कराते हैं तो वर्ग वर्गमूल बनता है, तो घन हमारा घनमूल बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयतन का यदि घनमूल करेंगे तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो हम आयतन का घनमूल करेंगे तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों 1 का घनमूल हमारा 1 रहेगा और 27 का घनमूल हमारा क्लियरली 3 रहेगा। तो आप बोल सकते हो आयतन का घनमूल किया तो क्या प्राप्त हो गई, ऊंचाई प्राप्त हो गई। तो ऊंचाई में क्या रेशियो है, ऊंचाई में रेशियो 1:3 है, मतलब छोटे शंकु की ऊंचाई 1 है और बड़े शंकु की ऊंचाई हमारी 3 है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर बोला गया था छोटे शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया, तो माना हमने इस ऊंचाई पर उस शंकु को काटा गया है। अब आपको पता है बड़े शंकु की ऊंचाई 3 अनुपात में है, तो आप बोल सकते हो बड़े शंकु की जो ऊंचाई है वो 3 रेशियो में है और छोटे शंकु की जो ऊंचाई है वो 1 अनुपात में है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको स्टार्टिंग में दे दिया किसी शंकु की ऊंचाई 45 मीटर है। भाई जो हमारा मूल शंकु है उसकी ऊंचाई हमें 45 मीटर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हो मूल शंकु की ऊंचाई यहाँ पर 3 है, मतलब 3 बराबर 45 मीटर हमें दिया गया है। 3 बराबर 45 मीटर, 3 बराबर यदि 45 है तो 1 बराबर आपको मिलेगा 15, मतलब 15 मीटर। अब बोल सकते हो 1 बराबर 15 मीटर। अब यहाँ पर बड़े शंकु की ऊंचाई आपकी 45 है, छोटे शंकु की ऊंचाई 15 है, लेकिन बोला गया है आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया। अब यहाँ पर टोटल 45 है, 45 में से 15 आपका ऊपर गया, 45 में से 15 आपका ऊपर गया तो बाकी जो बचेगा 45 में से 15 गया तो बाकी जो 30 बचेगा वो आपका नीचे बचेगा। और आपसे वही पूछा है आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। तो देख सकते हैं आधार से 30 मीटर ऊंचाई पर, आधार से 30 मीटर ऊंचाई पर शंकु को काटा गया, तो हमारा आंसर है 30 मीटर। तो ऑप्शन ढूंढा जाए तो तीसरे ऑप्शन को आंसर कीजिए दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि जो आपको छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन मिलते हैं, आयतनों का क्या करना है, घनमूल करना है, तो आपको मिलेगा ऊंचाइयों में अनुपात। और आपको ऊंचाई किसकी बनानी है, बड़े शंकु की और छोटे शंकु की। तो आयतन भी किसके चाहिए, बड़े शंकु के और छोटे शंकु के। आयतनों का घनमूल करके ऊंचाई के रेशियो लाना। अब दोस्तों 3 बराबर आपको 45 मिला है तो 1 बराबर छोटे की ऊंचाई 15 होगी। अब 45 में से 15 ऊपर तो बाकी 30 नीचे। ऑप्शन को टिक करिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप रीड कर सकते हो। आपको बोला है एक शंकु को आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया है, दोनों भागों के आयतन का अनुपात 8:117 है। मतलब जो आपको शंकु बोला है उसको आधार के समांतर यदि आप कट करोगे तो दोनों भागों के, भाई ऊपर वाला और नीचे वाला, इन भागों के आयतन का अनुपात है 8 और 117। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको छोटा शंकु और आपको बड़ा शंकु लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने समझाया था छोटा शंकु और बड़ा शंकु, और इनके आयतनों का अनुपात आपको बनाना है। जिसमें आपका छोटा शंकु देख सकते हो उसके आयतन का अनुपात 8 है, लेकिन दोस्तों जो आपका बड़ा शंकु, ये कंप्लीट जो आपका बड़ा शंकु है जिसमें 8 ऊपर गया है 117 नीचे गया है, तो 8 और 117 तो बड़े शंकु का आयतन 125 बनेगा। तो ये बना है छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन में अनुपात, वॉल्यूम में अनुपात। अब दोस्तों
आयतनों का यदि आप घनमूल करोगे तो आपको ऊंचाई के अनुपात मिलेंगे। किसकी ऊंचाई? छोटे की ऊंचाई, बड़े की ऊंचाई। अब यहां पर आपसे पूछा गया है यदि ऊपरी छोटे शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो मूल शंकु की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो दोस्तों मूल शंकु की ऊंचाई कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से रहेगा। और दोस्तों आज का कंटेंट, आज का मैटर यही समाप्त करते हैं। यदि आज का मैटर अच्छा लगा है कि जो शंकु को काटने वाले क्वेश्चन है मैंने आपको प्रॉपर समझाए हैं तो एक लाइक बनता है।